नमस्कार, मैं हूं उमाश्री। आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की जो वीडियो है बहुत काम की है। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं अंक विद्या की भी जानकार हूं और अंक विद्या की जानकारी मैं आपको समय समय पर देती रहती हूं। ये रिक्वेस्ट बहुत दिनों से आ रही थी। कुछ भाई बहन पूछ रहे थे कि दीदी हमारे इष्ट देव कौन हैं। तो आज मैं आपको अंक के हिसाब से बताने जा रही हूँ कि ऐसे कौन से देवी देवता हैं जिनकी उपासना करने से आपको जीवन के सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं, आपका काम बहुत आगे बढ़ सकता है, आपके अंदर एनर्जी का उद्गम हो सकता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। मित्रों, मैं एक ज्योतिषी हूँ और आप 23-24 वर्षों से मैं काम कर रही हूँ, तो आप अपनी कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं। 2100 में आपको एक सवाल का जवाब दिया जाएगा और 4200 में 2 सवाल का। तो बिना देरी के संपर्क करिए। यदि आप चाहते हैं कि आप नॉमिनल चार्जेस पे परामर्श लें तो हम समय समय पर ऑफ़र देते रहते हैं। तो आने वाले, अगर आपको मतलब अर्जेंसी नहीं है तो आने वाले समय का इंतज़ार करिए, हो सकता है मैं कोई लाभ वाला ऑफ़र आपके लिए लेकर आऊँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम प्रारंभ करते हैं मूलांक 1 से। मूलांक 1 जो होता है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सूर्य से प्रभावित होते हैं ऐसे जातक और उनके जीवन पर पूरा प्रभाव पड़ता है। पर मैं यहाँ एक चीज़ और बोल दूँ, जो लोग सिर्फ अंक विद्या के जानकार होते हैं वो एक पक्षीय बात करते हैं, वो सिर्फ सूर्य की बात करते हैं, लेकिन हम जन्म कुंडली के भी जानकार हैं। तो आपको हम बता दें कि बहुत सारी चीज़ें अंक विद्या के हिसाब से घातक साबित हो सकती हैं। जैसे कि यदि जन्म कुंडली में आपके लिए सूर्य अशुभ है और सिर्फ अंक को ही जानकर आप ये काम करने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। लेकिन भगवान की उपासना से किसी को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अन्य प्रयोग करते समय आपसे निवेदन है, यदि आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस मालूम है तो अपनी कुंडली जरूर बनवाएं और तभी कोई आप उपाय करें। बाकी हम जो आज आपको अंक विद्या के हिसाब से उपाय बता रहे हैं, उनकी उपासना करने से नुकसान किसी को भी नहीं है, क्योंकि भगवान की उपासना करने से कभी किसी को कोई नुकसान हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी कोई विशेष परिस्थिति हो तो अपनी कुंडली की जांच अवश्य ही कराइए। तो अंक 1 की बात की है मैंने। अंक 1 वाले सामान्य तौर पर सूर्य देव का मानसिक जाप करते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि उनको सूर्य देव का इष्ट होता है। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि पता नहीं कुंडली में सूर्य खराब है, दीदी ने, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, तो आपके मन में बात है कि दीदी ने हमें बोला कि नुकसान, तो नुकसान नहीं करेगा मेरे भाई बहनों, नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अति नहीं करनी है आपको। अगर आपको ऐसा कुछ भ्रम या संशय है तो अति नहीं करनी है। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, अगर आपका मूलांक 1 है और आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो आप सूर्यदेव की उपासना मुझसे पूछे बिना ही, कुंडली को दिखाए बिना ही करें आप, क्योंकि सूर्यदेव की उपासना करने से आपका आत्मबल बढ़ेगा। अगर अंक 1 है तो आपके अंदर नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए, आप आत्मविश्वासी होने चाहिए, आपकी नीति ढुलमुल नहीं होनी चाहिए, आप अनुशासित होने चाहिए। जब ये 1 अंक होने के बाद भी ऐसी कोई भी बात आपके अंदर नहीं है, इसका मतलब सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है और अनुकूल नहीं है। कुल मिला के तो आपको सूर्य देव को अच्छा जरूर करना चाहिए। सूर्य देव को अच्छा करने का सबसे जो सही तरीका है, सबसे इजी तरीका है, वो है कि सुबह सुबह उगते हुए सूरज को आप प्रणाम करिए और उनको पिता तुल्य मानिए। ये मानिए कि वो आपके पिता ही हैं, पिता तुल्य ही हैं। और जिस तरह से एक पिता से संतान जिद करती है कि आप मेरी किस्मत को चमकाइए, आप मेरी हेल्प कीजिए, उसी तरह की रिक्वेस्ट आप सूर्य भगवान से करिए। तो देखिएगा किस तरह से आपको हर काम आपके बनते चले जाएंगे। और नमक थोड़ा कम खाइए, 1 अंक वालों, नमक थोड़ा कम खाइए। ऐसा करने से आपके सब काम बनते ही चले जाएंगे। तो चलिए, 1 अंक वालों को मैंने बताया कि आपको सूर्यदेव का इष्ट है। इसके अलावा अपने पिता और पिता तुल्य लोगों का भी आपको इष्ट है। मतलब इष्ट से मतलब आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो अपने पिता के चरण स्पर्श करें। जिनके पिता नहीं है वो अपने पिता की फ़ोटो हमेशा अपने पर्स में रखें। इसके अलावा अपने पिता की फ़ोटो को, जैसे होता है ना फ़ोटो फ्रेम होता है छोटा सा, गले में पेंडेंट की तरह पहनते हैं, तो वैसा पेंडेंट बनवा लीजिए और उसमें अपने पिता की तस्वीर लगवाकर और उसको आप धारण करिए। तो ऐसा करने से आपका सूर्य बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 वालों को चंद्रमा का इष्ट होता है, इसके अलावा शिव जी का भी इष्ट होता है। तो जिनका मूलांक 2 है उनको ओम नमः शिवाय का जप करना, शिव जी के दर्शन करना, शिव जी के मंदिर में जाना, या और कुछ नहीं तो चंद्रमा के ही दर्शन कर लेना, अपने घर की छत पर थोड़ी देर बैठना, जिससे कि आपके जो चंद्रमा की जो रेज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। आप चंद्रमा की रोशनी में बैठकर मेडिटेशन और ध्यान भी कर सकते हैं और चंद्रमा के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका इष्ट प्रबल होता है और आपको हर काम में सफलता मिलती है। और भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो एक पेंडेंट, जैसा मैंने अभी सूर्य वाले मामले में बताया, सूर्य वाले एग्जाम्पल में बताया, आप एक पेंडेंट बनवाइए, उसमें अपनी माँ की छोटी सी तस्वीर हमेशा अपने गले में धारण करके रखिए। तो देखिएगा कैसा चमत्कारिक परिवर्तन आता है। किसी और देवी देवता का नाम ना जप सको तो सिर्फ अब मानसिक जाप में अपनी माता को लेकर आएँ और ये इमेजिनेशन करें कि आप अपनी माँ के चरण स्पर्श कर रहे हैं।
डायरेक्टली आप भी कर सकते हैं अगर आप माँ के साथ रहते हैं। तो ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में चमत्कारिक बदलाव आएगा और आपको वो सब कुछ मिलने लगेगा जो नहीं मिल रहा है। हर तरह की बाधाएं दूर होंगी आपके जीवन से। जिन लोगों का मूलांक 3 होता है, उनके जो इष्ट देव हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का वो जितना पूजन करेंगे, उनके जो मंत्र हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, सत्यनारायण भगवान स्वरूप में उनकी उपासना करें। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। डेली करें या आप गुरुवार करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा मूलांक 3 के जो लॉर्ड हैं वो बृहस्पति देव भी हैं, तो बृहस्पतिवार का व्रत भी करना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। केले के पेड़ की पूजा करना, इसके अलावा केले के पेड़ के समक्ष बैठकर हल्दी की माला से श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करना, बृहस्पति के मंत्र या बृहस्पति गायत्री है ना, ओम अंगिरो जाता है विद्महे वाचस्पति ये धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्, ये गुरु गायत्री करें, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओम ब्रीम बृहस्पते नमे, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमे, हल्दी की माला से करें, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहने, बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से आपको विष्णु भगवान का और बृहस्पति देव का इष्ट होता है। मूलांक 4, इसके जो देवता हैं राहु देव माने गए हैं और राहु देव का इष्ट होता है ऐसे लोगों को। तो राहु देव इनके लिए अच्छे होते हैं, तो राहु देव के मंत्र का जाप करें, ओम राम राहुवे नमः, इसका जाप करें आप। एक गोमेद आप धारण कर सकते हैं, ये अलग मैटर हो गया, लेकिन यहाँ मैं इष्ट देव की बात कर रही हूँ। इसके अलावा जो राहु के देवता हैं वो सरस्वती माता को माना गया है। सरस्वती माता के मंत्रों का जितना आप जाप करेंगे, सरस्वती माता को 43 डेज तक नीले पुष्प चढ़ाइए, आप पर माता सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। नील सरस्वती स्त्रोत का जाप करें तो आपका बुद्धि कौशल बढ़ेगा। कुल मिला के जो 4 अंक वाले लोग हैं उनको सरस्वती देवी की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। मूलांक 5, आपको बुध देव का इष्ट होता है। बुध देव के इष्ट के साथ साथ आपको श्री हरि विष्णु का भी इष्ट होता है। लक्ष्मी नारायण स्वरूप में आप उनकी उपासना करें, लक्ष्मी नारायण स्वरूप में उनके मंत्रों का जाप करें, मंदिर में दर्शन करें। लक्ष्मी नारायण जी का जो भी मंदिर है, आप अपने एक पेंडेंट के रूप में भी लक्ष्मी नारायण जी को धारण कर सकते हैं, गले में पीले धागे में या हरे धागे में, उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो इस प्रकार से मूलांक 5 वालों को लक्ष्मी नारायण जी का इष्ट है और भगवान श्री हरि विष्णु स्वरूप में भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं, या फिर बुध भगवान के आप मंत्रों का जाप करें। बुध के देव के मंत्र हैं, बुध यंत्र भी आप धारण कर सकते हैं। ये सभी अंक वाले यंत्रों को धारण कर सकते हैं। छोटे छोटे यंत्र पेंडेंट के रूप में आते हैं, उसको भी गले में आप धारण कर सकते हैं, पर्टिकुलर उस रंग के धागे के साथ में जो उस अंक का जैसा धागा होता है उस तरह से भी आप धारण कर सकते हैं। मूलांक 6 वालों को शुक्र देव का इष्ट होता है, शुक्र उनके लॉर्ड बनते हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी की पूजा करने से भी शुक्र अच्छा होता है और शुक्र देव की कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से मूलांक 6 वालों को किसी भी स्त्री देवता की पूजा करने से इष्ट सिद्धि होती है और उनके सभी काम बनने लगते हैं। मूलांक 7 वालों के जो देवता है नरसिंह भगवान है। नरसिंह भगवान के मंत्रों का जाप करें, नरसिंह भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करें तो उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। इसके अलावा केतु के जो देवता हैं भगवान श्री गणेश जी को भी माना गया है। तो केतु वाले जो 7 अंक वाले हैं उनके देवता केतु हैं और केतु के जो देवता हैं वो गणेश जी माने गए हैं। तो कुल मिला के जिनका मूलांक 7 है उनको भगवान नरसिंह की उपासना, भगवान श्री गणेश जी की उपासना और केतु ग्रह के मंत्र ओम केम केतुवे नमः का जाप करना चाहिए और केतु देव की उपासना करने से उनके सभी काम सिद्ध होते हैं। मूलांक 8 वालों के जो इष्ट देव हैं वो भगवान भैरव जी होते हैं। उनको भैरव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। भैरव जी के मंदिर में उनको जाके कंगन है या उड़द की दाल के बड़े इत्यादि चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, हर काम में सिद्धि होती है। इसके अलावा उनके जो इष्ट देव हैं शनिदेव हैं। शनिदेव किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन मूलांक 8 वालों पर वो विशेष कृपा बनाए रखते हैं। लेकिन मूलांक 8 वाला अगर रास्ते से भटका हुआ है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, तो वो अपने अंक को खराब कर रहा है और फिर शनिदेव की कृपा नहीं मिलती, कुपित हो जाते हैं शनिदेव। इसलिए शनिदेव ने जो नियम कायदे बनाए हैं उसको फॉलो करके मूलांक 8 वाले सफलता के चरम शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो भगवान भैरव जी की उपासना करें और शनिदेव की उपासना करें, इनका इष्ट होता है मूलांक 8 वालों को। मूलांक 9 वालों का जो लॉर्ड हैं वो मंगल देव हैं और मंगल देव की उपासना करने से, मंगल देव के मंत्रों का जाप करने से उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। इसके अलावा हनुमान जी का इष्ट भी इन लोगों को होता है। इसके अलावा 9 देवी के जो 9 स्वरूप हैं उनकी भक्ति करने से मूलांक 9 को ज़बरदस्त पावर मिलती है। तो जिनका मूलांक 9 है उनको देवी के 9 स्वरूपों की नवरात्रों में और उसके अलावा हमेशा ही उपासना करनी चाहिए, मानसिक जाप करना चाहिए। इसके अलावा मूलांक 9 वालों को हनुमान जी के मंदिर में जाकर या घर पर ही हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। हनुमान बड़वानल स्त्रोत का जाप करना चाहिए। मंगल स्त्रोत, मंगल के जो मंत्र हैं ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इसका जितना भी जाप करेंगे उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है।
अगर मूलांक 9 वालों में साहस की कमी है तो वो पहचान सकते हैं कि उनका मंगल कहीं ना कहीं दूषित है, पीड़ित है, तो उनको मंगल देव की उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि अंक विद्या के हिसाब से आप कैसे जानें कि आपके इष्ट देव कौन है और उनकी जो भक्ति है या उनके जो उपासना है वो किस तरह से आपके जीवन में आपको सफलता के चरम शिखर पर पहुंचा सकती है। तो मित्रों, आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। मैं हूँ आपकी अपनी उमाश्री, 23-24 वर्षों से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ। बिना देरी किए संपर्क करिए और अपनी कुंडली दिखाकर लाभ उठाइए। एक छोटी सी सलाह आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। टालिए मत, टालेंगे ना तो टलता ही चला जाता है काम। आज का काम कल पर कभी नहीं टालना चाहिए। आज का काम कल पर टालने से शनि प्रबल होता है, तो इसलिए शनि को कभी अपने पे हावी ना होने दें। और जिनके लिए शुभ है उनकी बात अलग है, लेकिन आम तौर पर जिनके लिए शनि अशुभ है, अगर वो काम को टालते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो बिना देरी के संपर्क करिए। कई लोग घरेलू बातें भी करते हैं और आजकल वो ज्योतिष की चर्चा भी करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, नीम हकीम खतराए जान। आप ऐसे ही लोगों से संपर्क करिए जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं। ये नहीं कि व्यूज़ लेने के लिए कोई कुछ भी बना रहा है, राशिफल ही बना रहा है, चलो इसमें भी हाथ आजमा लो। कुछ लोग ऐसे थे जो पहले कुकिंग के चैनल चलाते थे, आप देख सकते हैं उनके चैनल में जाके कि उनकी पुरानी वीडियो में वो खाने पीने का काम बताते थे। फिर उनको लगा कि भाई इसमें तो कोई कमाई नहीं है, ज्योतिष में अच्छी दुकान चल निकली उनकी। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो सही कुंडली देखेंगे। तो अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए। आपकी कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और उसका एक भद्दा मजाक मत बनवाइए कि किसी के भी आगे आप कुंडली दिखाने लग गए या फ्री फोकट में किसी ने आपको ऑफर दे दिया तो वहाँ पहुँच गए। गुणी लोगों से जुड़ो, शिक्षित लोगों से जुड़ो और सही लोगों से ही परामर्श लेकर आपको लाभ हो सकता है। नहीं तो किसी भी तरह की गलत सलाह या गलत नक किसी ने आपको पहना दिया तो ये बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है, बर्बाद तक कर सकता है। तो सही लोगों से जुड़िए जिनको सही जानकारी है और जिन्हें वर्षों का प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, किताबी ज्ञान के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।